देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। हर हाल में जो दिया हुआ है बहुपद, इस सब का क्या करना है, शून्य का आपको प्राप्त करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग शून्य प्राप्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है P ऑफ x बराबर x प्लस 5। तो कोई भी बहुपद दिया रहता है, अगर उसका शून्य ज्ञात करने की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके बराबर क्या मान लेते हैं, 0। क्योंकि आना क्या है, शून्य तभी पता चलेगा जब कोई भी मान रखने पर क्या आएगा, शून्य आएगा, है ना। तो उसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ठीक है। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, P ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो Px का मान कितना है, x प्लस 5 और बराबर 0। x यहाँ रहने देंगे और 5 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर जो 5 -5 आया है, P ऑफ x का शून्यक यही है ना। क्या है, जो P ऑफ x का शून्यक है। क्लियर। तो आपका जो है, यह जो है आपका शून्यक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कह रहा है P ऑफ x बराबर आपका दिया हुआ है x माइनस 5। तो P ऑफ x बराबर x माइनस 5 दिया हुआ है, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, तो शून्य के लिए हम करेंगे P ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x को इधर रहने देंगे और -5 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, है ना। तो x का मान जो 5 आया है, यही जो है P ऑफ x का क्या है, शून्यक है ना। यह इसका क्या है, शून्यक है। और यहाँ पे -5 इस जो है P ऑफ x का शून्यक है। तो इस तरह से आपको सभी का शून्यक प्राप्त करना है। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी मान दिया हुआ है उसके बराबर क्या मान ले रहे हैं, 0। तो जो भी x का मान आएगा वही उस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए आपको क्या लिखना है, P ऑफ x बराबर हम मान लेंगे 0। तो Px का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ 2x बराबर, यह जो है प्लस का 5 है, बराबर के उस साइड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। और x इधर रहने देंगे और x के साथ 2 गुना में है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो माइनस का 5 गुना में है तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। जो चीज़ बराबर के इस साइड गुना में रहता है उस साइड जाता है तो क्या आ जाता है, भाग में। तो x बराबर -5/2 जो है, यह इस बहुपद का क्या है, शून्यक, यही शून्यक है। ठीक है। दूसरा यह एग्जाम्पल देखेंगे, यह क्वेश्चन, तो इसको भी वही करेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए आपको करना क्या है, मतलब जो भी मान दिया हुआ है उसके बराबर में 0 मान लेना है। तो P ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे, 0। और P ऑफ x का मान कितना है, 3x माइनस 2, है ना। तो 3x माइनस 2 बराबर कितना, 0। तो अब देखिए 3x को इधर रहने देंगे और -2 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा
और x को रहने देंगे, और यह 3 जो है x के साथ गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना आया, x का मान आपका आया 2/3। तो यह जो है आपका p ऑफ x का क्या है, शून्यक है। यह जो है आपका शून्यक है। अगर आप 2/3 इसमें x के स्थान पे रखेंगे तो आपको शून्यक प्राप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 3 और 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसका भी शून्यक हमें हर हाल में ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए हमें क्या करना है, तो p ऑफ x बराबर हमें 0 मान लेना है। तो px का वैल्यू कितना है, 3x बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह गुना में है तो यह चला जाएगा भाग में। तो 0 के बट्टा में जब यह भाग में जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या आया, जब यह जो है 0 के बट्टा में आएगा तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर या 0 से भाग करने पर क्या होता है, वह उसका मान क्या आ जाता है, 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो है यह भाग दे रहे हैं 0 में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो यही इसका शून्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है इसका शून्यक निकालने के लिए। तो शून्यक के लिए p ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे, 0। और यहाँ देखिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई संख्या होगा, चर संख्या ये है। यह कौन सी है संख्या, अचर संख्या है ना। तो a बराबर अचर संख्या है। तो यहाँ पे देखिए p ऑफ x के स्थान पे क्या आ जाएगा, x बराबर 0। तो x को हम इधर ले जाएंगे तो 0 बट्टा क्या आ जाएगा, a, है ना। तो यहाँ किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग दे रहे हैं उसका भी तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी जो मान आएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यह जो है इसका क्या है, शून्यक है। क्लियर। चलिए x का मान 0/3 यहाँ पे रखेंगे तो आपका शून्यक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी x का मान 0/a रखेंगे तो आपका शून्यक प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 7 नंबर में आपका कह रहा है p ऑफ x बराबर cx प्लस d, जहाँ c बराबर 0 नहीं है और c और d क्या है, एक वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब चर संख्या जो है इसमें कौन है, केवल यह x जो है आपका चर संख्या है, बाकी सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो शून्यक के लिए जो आप करते हैं कीजिए, शून्यक के लिए क्या करते हैं, p ऑफ x बराबर हम मान लेंगे 0। तो क्या है, cx प्लस d बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ cx बराबर d उधर जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और x चर संख्या है तो इधर रहने देंगे और अचर संख्या को उधर ले जाएंगे तो d बटा क्या हो जाएगा, c। तो यही जो है आपका इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। x बराबर माइनस d बटा c, इसको रखेंगे तो इसका शून्यक यही संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बन जाएगा, है ना। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा और प्रश्नावली 2.2 जो है आपका समाप्त हो गया, है ना। आगे हम देखते हैं दूसरा, इसको नोट कीजिए।